बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त फौज की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है अफगानिस्तान पर कब्जे का। और ये बयानिया क्यों बनाया जा रहा है और अफगानिस्तान के कौन से इलाकों पर ये कब्जा करना चाहते हैं और क्यों कब्जा करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा इमरान खान साहब ने DGISPR के जो बयान था उसको झूठा करा दिया। इमरान खान साहब ने उसका बड़ा करारा जवाब दिया है। अब उस जो जवाब भी मैं आपके सामने रखता हूँ जो इमरान खान साहब ने दिया है। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो जवाब है वही मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान पर ये कब्जा करने का जो एक शोशा छोड़ा जा रहा है वो क्यों छोड़ा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, वैसे तो इमरान खान साहब का पैगाम बहुत ही बड़ा है जिसके अंदर उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक तो उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है, पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी हो रही है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बात की है। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी नौजवानों और मीशत का कारोबार तबाह किया जा रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई भी मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। उसके अलावा उन्होंने दहशत गर्दी का भी हवाला दिया। लेकिन उन्होंने जो DGISPR ने बयान दिया था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात किए थे, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ के दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिसमें मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाके और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। जी हाँ नाज़रीन, यानी उन्होंने शदीद मुखालफत की। मुराद सईद ने भी और मालाकंड से मुराद सईद भी इस ट्वीट के अंदर अपनी बात कर चुके हैं। हमने उस वक्त ये भी कहा था कि मकामी आबादी को इत्मीनान में लिए बगैर उठाए जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जा सके। काबीना के बाद इस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। यानी न सिर्फ हुकूमत को ब्रीफिंग दी थी बल्कि अपोजिशन को भी जो PDM में मौजूद है इनको ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था कि अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया और इसके बाद कभी भी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया और ना ही इस पर हमारे दौर में इस पर अमल हुआ। यानी इमरान खान साहब कहते हैं ना तो ये उठाया गया ना ही हमारे दौर में इस पर अमल हुआ। अगर आबादकारी से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर पर बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर है, इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालने रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल और अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का इतराफ़ करना होगा, बल्कि सही भी करना होगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि अपनी नाकाम पॉलिसियों का इतराफ़ करना होगा। ये कौन सी नाकाम पॉलिसी है? 16 दिसंबर 1971 को जिस बंदे ने बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन का हुक्म दिया था और उसके बाद पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया, क्या वो गलती उन्होंने मानी? यही तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इस गलती को तस्लीम करना चाहिए था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई, क्या उसको किसी ने तस्लीम किया कि हमने वो गलत किया था? कारगिल में अपने जो सैकड़ों सिपाही शहीद करवाए जिसने और उनकी लाशें भी वही छोड़ दी थी, क्या उस बात को किसी ने तस्लीम किया? नहीं किया ना। तो अगर इतराफ़ कर लेते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। सियाचिन की पहाड़ियों पर इंडिया ने कब्जा कर लिया, क्या उस बात को किसी ने तस्लीम किया? यानी अगर कोई तस्लीम करता और उसके ऊपर किसी को सजा होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। तो इमरान खान साहब ने DGISPR का जो बयानिया था उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने झूठ पर मबनी करार दिया। DGISPR ने देखो किस धड़ल्ले से झूठ बोला और सामने बैठे हुए साफी भी किस तरह मासूम बन के बैठे हुए थे। कम अज कम उन्होंने उनसे जवाब ही नहीं मांगा कि आप ये किस तरह झूठ बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। इससे लगता है कि वो सारी प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब नाज़रीन आता मैं दूसरे मौजू की तरफ जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे यानी आप कह सकते हैं कि मकबूलियत का नामो निशान नहीं, ये कहीं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये नित नए बयानिए बनाते हैं और इस बयानिए का ताल्लुक जो है वो अमेरिका से भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक आने वाला है। तो एडवांस में इन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। तवज्जो कहाँ से हटाई जा सके कि जी जो गोली क्यों चलाई है ये लोग सवाल ना पूछें। उसके अलावा जो सिविल नाफरमानी है यानी तरसीलात की बंदिश है, उससे अस्करी प्रोडक्ट का बाइकआउट और मिलिट्री कोर्ट से जो सिविलियन को सजा दी गई है उससे तवज्जो हट जाए। मैंडेट जो इन्होंने वोट चोरी किया उससे इनकी तवज्जो अवाम की हट जाए और सियासी कैदियों को जो बनाया गया उससे उनकी तवज्जो हट जाए। अब बयानिया क्या बनाया जा रहा है? बयानिया ये बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान का एक इलाका है वखान,
वखान वो इलाका है जो बराह रास्त चीन और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। इस पर कहा जा रहा है कि वखान के इलाके पर पाकिस्तान जो है उन्होंने एक नक्शा जारी किया है, जो ISI से रिलेटेड ट्विटर अकाउंट है उनके ऊपर एक नक्शा जारी किया गया है। उस नक्शा ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इस नक्शे के अंदर बताया गया कि वखान का जो इलाका है पाकिस्तान की फौज इस पर कब्जा करना चाहती है और इस पर कब्जा करके तो उसके बाद जो है इसकी ट्रेड जो है, जो रूस से अलग होने वाली रियासतें हैं काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उनके साथ अपनी ट्रेड को बढ़ाएगी। और दो और इलाके जो है हिरात और खुरासान है, इनको एक अलग रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान उसमें इंटरफेरेंस करेगा, खुरासान और हिरात को एक अलग रियासत बना देगा। और खुरासान हिरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ वाले इलाके हैं और इसमें पाकिस्तान की फौज पेट्रोलिंग करेगी ताकि जो यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर जो ड्यूरल लैंड है उसके साथ साथ जो इलाके हैं उन पर कब्जा किया जाएगा। और कब्जा करने के बाद क्या किया जाएगा कि पाकिस्तान की फौज उनमें पेट्रोलिंग करेगी, दहशतगर्द भी इधर नहीं आ सकेंगे क्योंकि दरमियान में एक और खुरासान और हिरात एक अलग यानी मुल्क बना दिए जाएंगे, एक अलग अलग रियासतें बना दी जाएंगी ताकि दहशतगर्द भी इस तरफ ना आए। और दूसरा ये जो वखान पर कब्जे की बात की जा रही है ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन इस वक्त बराह रास्त ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड कर रहा है, तिजारत कर रहा है, वो इसी इलाके के जरिए कर रहा है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शायद अमेरिका को ये पैगाम भी देना चाहती है कि हम चीन के, क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे, वो मुआशी तौर पर अमेरिका को मजबूत करना चाहते हैं और चीन को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। तो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आप शायद उनको ये भी पेशकश करने जा रही हो कि हम जो चीन की ट्रेड है अफगानिस्तान में और जो दूसरे इलाकों तक है उसको ट्रेड को हम कम कर देंगे तो हम आपकी खिदमत करेंगे, तो आप हमारे ऊपर इमरान खान की रिहाई का प्रेशर ना डालें। और दूसरा एक ये बयानिया और दूसरा बयानिया ये बनाने की कोशिश, क्योंकि अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत नहीं है, अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत को दोबारा बहाल करने के लिए एक कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए, पाकिस्तान की फौज को इंगेज किया जाए, किसी इलाके पर कब्जा किया जाए ताकि अवाम के अंदर इनकी बल्ले बल्ले हो सके कि जी बड़ा पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये सारा प्लान इस प्लान के अंदर आ सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।